तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। जो लास्ट सेशन में हमने देखा था उसी से आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा क्या कि स्ट्रिंग के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको जो बताया है दो सेशन में, लास्ट टू सेशन से हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक चल रहा है, उसमें आप अच्छे तरीके से अगर आप उसको समझ चुके हो तो इंटरव्यू में आपको उतना ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं स्ट्रिंग के टॉपिक से खासकर, राइट। और अब आज जो मैं जो भी चीजें बताऊंगा ये कंप्लीटली इनबिल्ट है। कोई इनबिल्ट मतलब जैसे होता है ना मेथड, जैसे इनबिल्ट मेथड होता है, इससे ये होता है तो होता है, उसके पीछे की कोई लॉजिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या सब चीजें होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, तो आज हम स्ट्रिंग को एंड करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमारा मतलब स्ट्रिंग में आज लास्ट है ये सेशन। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि स्ट्रिंग के बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको स्ट्रिंग बफर के भी बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया है। अभी आप यहाँ पे एक पहले मैं प्रोग्राम के थ्रू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश में करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिया क्या स्ट्रिंग, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्या कि स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर को बताने से पहले या स्ट्रिंग बफर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज में लिखना चाहूंगा कि अगर हमने एक स्ट्रिंग, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया भी था, कुछ इस तरीके से अगर मैं रखता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा हमने पास कर दिया, सीएनसी है ना, जो भी आपको स्ट्रिंग डेटा पास करना है आप पास कर देते हो। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि एस डॉट अपेंड, ठीक है, एस डॉट अपेंड। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब। और फिर मैं सिस्टम डॉट आउट पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस को। तो इसका आंसर मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सभी लोगों से आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। यस, ओके, ठीक है। दो आंसर मेरे पास आया, ये थर्ड आंसर है, फोर्थ आंसर है, और सभी का सेम ही आंसर आ रहा है, राइट। सभी का सेम आंसर आ रहा है और सभी लोग बता रहे हैं क्या, सीएनसी वेब, राइट। और कुछ कुछ अलग अलग तरीके से भी आंसर आ रहा है। चलिए, यहाँ पे एक पूछ रहे हैं क्या कि अपेंड से क्या होता है। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आपके लिए पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है। और जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाता है। इस बात पे ध्यान देना है कि मैंने जो लास्ट सेशन में जो बताया था, मैंने अपेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया था। मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉनकेट यूज करने के लिए बताया था। क्या बताया था? कॉनकेट बताया था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अपेंड अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वही चीज किया। और मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपने मैक्सिमम लोगों जो भी आंसर यहाँ पे कर रहे थे, सभी लोग बता रहे थे सीएनसी वेब। और सबसे पहले तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि सीएनसी वेब अगर आप देते हो तो कैसे किया। आप स्ट्रिंग के बारे में जानते हो कि वो इम्यूटेबल होता है, वहां पे वो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होता नहीं है, फिर आपने वहां पे पेंट करके आंसर भी कैसे, आप बता रहे थे कि सीएनसी वेब कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्केट भी करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, सीएनसी वेब आएगा, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे कॉन्केट लिखता हूँ तो अभी जो आंसर आएगा वो क्या प्रिंट करके दिखाएगा, यहाँ पे अभी आंसर क्या आएगा, राइट। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सीएनसी आएगा। सीएनसी वेब आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि एस डॉट कॉन्केट वेब अगर मैं लिखता भी हूँ, तो आप यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे और जब आप रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर आपको सिर्फ सीएनसी आएगा, वेब नहीं आएगा, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे एस इक्वल्स टू अगर करता हूँ तो इंटरनली क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। इंटरनली जो है एक तो सीएनसी बनेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा सीएनसी वेव करके बनेगा, और वो पॉइंट करेगा एस की तरफ। लेकिन ये वाला जो पहला वाला जो होगा वो वहां से निकल जाता है। आई होप कि मैं जो एक्सप्लेन किया था क्लियर चीजें होगा, राइट।
बुशरा आफरीन आपका क्या बता रहे हैं कि फिर से क्या सीएनसी वेब प्रिंट करेगा, कैसे करेगा? मैं आपको एक बार मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और मैं इसके बारे में लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था। मैंने अभी जो भी चीजें मैंने यहाँ पे जो लिखा है, इस चीज को मैं यहाँ पे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप अगर इस प्रोग्राम को अगर आप देखते हो तो इंटरनली क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे होता है। क्या कि ये जो है हमारा मेमोरी का हिप एरिया है, और ये जो है ये है SCP, राइट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफी डिटेल में बताया था। न्यू कीवर्ड की वजह से एक तो यहाँ पे CNC बनेगा और एक यहाँ पे भी CNC बन जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो होगा कि ये CNC जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ये इसके लिए S रेफर कर रहा है इसके लिए, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि S डॉट कॉन्केट वेव, अगर आप सिर्फ ये लिखते हो तो चेंज होगा नहीं। अब मैंने क्या लिखा है कि कॉन्केट करके वेव यहाँ पे किया है, तो पहले से क्या है CNC, अब वो कॉन्केट होकर कितना हो जाएगा CNC वेव, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे CNC वेव होगा। और यहाँ पे S जो है इससे लिंक हो जाएगा। और ये आप समझ लो कि ये कंप्लीटली यहाँ से जो है ये जो लिंकिंग आप जो कर रहे थे ये खत्म हो जाता है और ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ ये पॉइंट करेगा। आई होप कि अभी ये चीजें समझ में आया होगा आप लोगों को, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था। मैं इस सेशन में मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना बल्कि मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो इस बात को अभी सभी लोग एग्री हो या सर और कंफर्म कीजिए, अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताया ये क्लियर है? राइट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, लेकिन अब मैं वापस यहाँ पे कोडिंग पे आता हूँ और कोडिंग पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि कॉन्केट का मतलब आपने समझ चुके हो, लेकिन मैं अभी अगर यहाँ पे अपेंड करता हूँ तो अपेंड जो है बिल्कुल भी स्ट्रिंग में काम नहीं करता है, इस बात को आप समझ के रखो। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, है ना, अपेंड मेथड में अगर यूज करता हूँ तो स्ट्रिंग में बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इस प्रोग्राम को जब आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे उसी वक्त बताएगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी अपेंड जो मेथड है वो स्ट्रिंग में बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है। ये एरर प्रोग्राम है बट फिर भी मैं आपके लिए इसको सेव करूंगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया क्या, फर्स्ट प्रोग्राम इट विल शो एरर, है ना, शो एरर। यानी आप सिंपली मैं यहाँ पे ये बताऊं क्या कि स्ट्रिंग क्लास doesn't have अपेंड मेथड, ठीक है। आई होप कि भी क्लियर हो गया। लिख तो ये अपेंड जो है ये चीजें जो है यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे यूज किया है ये किसके पास होता है, ये होता है स्ट्रिंग बफर के पास, ठीक है। ये किसके पास होगा, स्ट्रिंग बफर के पास होगा। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग बफर आप करते हो और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग बफर यहाँ पे यूज किया, CNC लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि S डॉट अपेंड वेब, और अब मैं S को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर CNC आएगा या सिर्फ CNC वेब आएगा, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये मिस्टेक ही सही है। देखिए यहाँ पे जो है अदनान ने करेक्ट आंसर दिया है और बाकी जितने भी अभी तक आंसर आया है मुझे यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग बफर जो है, अगर आप यहाँ पे यही सब डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाए, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया और जब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ आंसर आपको CNC वेब यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, ये CNC वेब क्यों आया? क्योंकि स्ट्रिंग का जो है वो चीजें इम्यूटेबल होता है बट स्ट्रिंग बफर जो है वो म्यूटेबल होता है, वो चेंज होते रहता है, ऑब्जेक्ट वहां पे नया बनते जाता है। और ये स्ट्रिंग बफर इंटरनली कैसे काम करेगा ये मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझा दूं तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी जो पार्ट है ये इंटरनली कैसे काम करता है ये समझिए। यहाँ पे क्या होगा, और स्ट्रिंग बफर अगर आप यूज करते हैं तो SCP एरिया में जाता ही नहीं है, तो सब कुछ हिप एरिया में ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हिप एरिया में कैसे बनेगा, एस पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, पहले CNC की तरफ कर रहा है। दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे सेकंड लाइन में S डॉट अपेंड कर दिया वेब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया और ये CNC वेब इस तरीके से बन चुका है, एक नया चीजें बन चुका है। और इस यहाँ पे इस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये अगर आप देखोगे क्या कि CNC वेब यहाँ पे अलग पार्ट में नहीं बनेगा, इसी में कॉन्केट करके वो इस तरीके से कर देगा, यानी न्यू वो यहाँ पे नहीं करेगा, उसी में वो उसको ज्वाइन करके नया बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। जो ऑब्जेक्ट जो था पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट ये
जब स्ट्रिंग यूज करते थे तो ये एज इट इज ऐसे ही रहता था, नया बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी में ये अपडेट होते चला जाता है, और इसलिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया सीएनसी में, मुझे किसी एस में जाके स्टोर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। तो स्ट्रिंग क्या है, वो इम्यूटेबल है, वहां पे जो भी एक बार जो वैल्यू आप देते हो वो वैल्यू चेंज नहीं होता है, नया ऑब्जेक्ट उसकी तरफ पॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग बफर यूज करते हो तो वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब यह होता है क्या कि उसी ऑब्जेक्ट में वो अपग्रेड ले लेता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग बफर में यहाँ पे म्यूटेबल क्यों है और वो इम्यूटेबल क्यों था। आई होप कि दोनों में चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली सेम कहानी किसका है, एग्जैक्टली सेम कहानी स्ट्रिंग बिल्डर में भी ऐसे ही होता है। यानी स्ट्रिंग जो है ये इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी म्यूटेबल होता है। यानी सिर्फ स्ट्रिंग ही जो है वो इम्यूटेबल होता है। राइट, आई होप कि ये चीजें अच्छी तरीके से भी समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। और अभी इसलिए आंसर जो है, और यहाँ पे अपेंड मेथड बिल्कुल काम करता है, अपेंड मेथड दोनों में ही काम करता है। मतलब आप यूज करो स्ट्रिंग, अभी जैसे इस तरीके से आपको पहले पहले मैं इसको सेव कर दूं आपके लिए। अभी मैंने क्या यूज किया, स्ट्रिंग बफर यूज किया। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्डर यूज कर देता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आउटपुट आपको यहाँ पे भी सेम वही दिखाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो आप यहाँ भी देख सकते हो सीएनसी वेव आया, क्योंकि ये म्यूटेबल है, वही ऑब्जेक्ट ओवरराइड होके चीजें बना देता है वहां पे। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड प्रूफ। तो अभी आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग बिल्डर और बफर में अभी कोई फिलहाल डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज सेम ही काम कर रहा है, और ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अपेंड मेथड दोनों में काम करता है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी काम करता है और स्ट्रिंग बफर में भी काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ कॉन्केट हम लोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक नया कंसेप्ट। अब मैं स्ट्रिंग की अभी कोई बात नहीं करूंगा, अब मैं आ जाता हूँ क्या कि चलो स्ट्रिंग बिल्डर की अगर हम बात करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में जब आप यहाँ पे मैं अभी कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर कुछ इस तरीके से लिखा, तो इंटरनली इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है। मेमोरी एलोकेट होता है किसको, कि स्ट्रिंग में डेटा को इसमें सेव करना है, ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी स्ट्रिंग बिल्डर हो या स्ट्रिंग हो, क्या होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो कितने कैरेक्टर्स का मेमोरी एलोकेट होता है इंटरनली। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट उसका कैपेसिटी कितना होता है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। आशीष आते हैं थोड़ी देर पे उस पॉइंट पे भी। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट बताना शुरू किया हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे मैंने यूज किया, और डिलीट करने के सिंपल सा डिलीट एक मेथड है, डिलीट लिखो, कौन सा कैरेक्टर को डिलीट करना है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं उस पर डिस्कस भी नहीं करूंगा, इतना इजी है। मैं उसके बारे में बात थोड़ी देर में करता हूँ उसके बारे में। जो मैं आपको वही चीज आपको बताऊंगा, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो इंटरनली क्या होता है, उस चीज को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो चीजें हैं, जैसे लेंथ फाइंड करना हो, लेंथ मेथड फाइंड कर लिया। आपको अगर डिलीट करना हो कोई भी चीजें, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट, कौन से ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है वहां पे लिखो, वो डिलीट हो गया। तो उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको चीजें नहीं मिलता है, इंटरनली कैसे काम करता है वहां पे, उसके बारे में मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए, स्ट्रिंग बिल्डर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने क्या बताया कि इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना होता है, वो आपको यहाँ पे अगर चेक करना हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है एस डॉट कैपेसिटी, है ना, इनबिल्ट मेथड होता है ये कैपेसिटी मेथड। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 कैरेक्टर का एक सेट वो दे देता है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आपको 16 आपको दिखा रहा है, मतलब 16 कैरेक्टर्स का वहां पे पोजीशन आपको दिखाएगा कि इस तरीके से 16 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए वो जगह आपको दे देता है। और सभी पूरे जो सेट है कैरेक्टर के सेट को मिला दो तो एक स्ट्रिंग बन जाता है, जिसे वो स्ट्रिंग बिल्डर भी कहते हैं, स्ट्रिंग हम बफर भी हम कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए 3 अलग अलग तरीका है। अब ये चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी हम कैसे हम फाइंड करते हैं। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, कैपेसिटी और लेंथ में काफी डिफरेंस है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे उस पर भी। तो ये मैंने आपको बताया कैपेसिटी। लेकिन बात करते हैं क्या कि कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे 16 आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ, अच्छा यही सेम कैपेसिटी उसका भी होगा, स्ट्रिंग बिल्डर का भी। अब अगर आप चेक करके देखोगे तो आपको वही दिखाएगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखेंगे उसको। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने इसमें दे दिया एक डेटा पास कर दिया सीएनसी वेब। तो अब जो है इसका जो कैपेसिटी अगर आप अब चेक करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट 16 था।
ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 6 और एक स्पेस को भी काउंट करेगा तो 7, तो 16 + 7 कितना हो जाएगा, 23 होना चाहिए। तो अगर अभी इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो अभी आपका जो वहां पे दिखा रहा है कि कितना बन चुका है, 23 आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है, राइट। राइट, यस। अब देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हो कि कैपेसिटी किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। और लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कितना आता है वो चीज़ आपको समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट 16 होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि अभी मैं यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ क्या कि बाय डिफॉल्ट तो 16 बनता है, लेकिन आप चाहते हो क्या कि मुझे 100 के लिए एक कैरेक्टर सेट हमें बना के दे, तो आप डायरेक्टली ब्रैकेट में आप डायरेक्टली इंटीजर में वैल्यू पास कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट अब कितना बनाएगा वो, क्योंकि आपने दे दिया है कि मुझे 100 का ही बना के दो, तो वो 100 का बना के देगा। आप बोल दोगे 200 का, तो 200 का बना के दे देगा वो। तो अभी अब इसको कैपेसिटी अभी अब चेक करोगे तो आंसर आपको कितना दे देगा, ये 100 आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो इसको आप कंपाइल कीजिए और यहाँ पे रन कीजिए, अभी आपको 100 दिखाएगा। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो 16 बनता है। और अगर आप देना चाहते हो कि मुझे इतना ही कैरेक्टर सेट का एक मेमोरी एलोकेट करके दो, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, इससे पहले अभी जो मैंने आपको बताया था और अभी आप थोड़ा सा एक नया तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मैं यहाँ पे कोई डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया, जस्ट ऑब्जेक्ट इंटरनली जो मेमोरी एलोकेट होगा। और यहाँ पे आंसर भी कितना आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट कितना आता है, 16 आता है। अब देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन रखा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो 16 आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ क्या कि एस डॉट अपेंड, अपेंड के बारे में अभी जस्ट बताया मैंने, अभी अपेंड किया क्या, डबल कोट के अंदर मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया, CNC यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो कैपेसिटी, तो आप लोग आंसर यहाँ पे जो बताएंगे, आई होप कि आप लोग 19 बताएंगे, यस और नो। यहाँ पे कैपेसिटी कितना आना चाहिए, यस, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। कितना हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटी, नीचे वाले में कैपेसिटी कितना आएगा, बाकी सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे आपने देखा कि कैपेसिटी 16 था, लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ क्या कि अपेंड किया CNC को, तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटी आएगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, यस, नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं। तो नीचे जो यहाँ पे है, ये जो सेलेक्टेड एरिया, इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से आंसर मेरे पास आ रहा है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड किया और मैक्सिमम लोगों ने 19 बताया है कि कुछ कुछ अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपेंड आप करते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो वो कैपेसिटी में नहीं आता है, वो लेंथ में आता है। ठीक है, तो अभी जब भी इसको अगर आप रन करेंगे तो फिर से कैपेसिटी जो है, इस एस का जो कैपेसिटी है वो वही बताएगा कि इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 16 ही है। इसलिए अगर इस प्रोग्राम को मैं फिर से अगर मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी दोनों में ही आंसर 16 ही दिखाएगा। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे लिखता था तो पूरा बता दिया उसने कि पहले 16 था, उसमें आपने ऐड कर दिया इसलिए वो ऐड कर दिया, लेकिन आप अपेंड करते हो तो वो जस्ट डिफॉल्ट कैपेसिटी को ही वो डिस्प्ले करता है। इस बात को आपको समझना है, और ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सोचते हैं क्या कि हमने ऐड कर दिया था, वहां पे हमने कुछ ऐड कर दिया, CNC ऐड कर दिया तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, बट ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि अब मैंने फिर से इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने और ऐड कर दिया और अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CNC है ही वर्ल्ड पुणे, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर ये ऐसा अगर मैं लिखता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटी में चेक करना, तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, यस, अब कितना आना चाहिए, क्या लग रहा है अभी आप लोग। हम्म, तो इसलिए जो है ना, स्ट्रिंग का जो टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है इसी तरीके से कि अभी जो आप आंसर यहाँ पे आपने देखा 16 आपने दे रहा था, लेकिन अभी जब आप इसको आप रन करेंगे, ठीक है, तो आंसर जो अभी आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या 16 ही आ रहा है, यस, कोई 28 भी बता रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें जो दिखा रहा है, क्या किया मैंने,
यहाँ पे s डॉट अपेंड किया मैंने, और यहाँ पे s डॉट कैपेसिटी अगर मैं फिर से भी यहाँ पे देता हूं, तो आंसर जो है ये हमें जो दिखा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, सिस्टम डॉट आउट के अंदर कैपेसिटी पहले चेक किया 16 आया था, s डॉट अपेंड मैंने सीएनसी को ऐड किया, फिर चेक किया तो फिर से हमें क्या दिखा रहा था, 16 दिखा रहा था। अब मैंने अपेंड कर दिया सीएनसी वेब वर्ल्ड पुणे, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और फिर मैं कैपेसिटी को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, तो फिर से आंसर आपको क्या दिखा रहा है, 16 ही दिखा रहा है, राइट। तो अभी इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड आप कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सीएनसी पहले से लिखा हुआ था, अभी मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सीएनसी, और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड पुणे। टोटल यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो तो कितना होता है, 3 और 4, 7, 7, और ये कितना हुआ, कितना हो गया टोटल वर्ल्ड में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 है, ठीक है, 12 है। मैंने यहाँ पे दे दिया 15, 16 और 17, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे जो टोटल जो हमारे पास आ चुका है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आ चुका है। और अभी मैं फिर से एक बार मैं देखता हूँ कि कंपाइल करके कि अब कुछ चेंजेस आ रहा है या उसी तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल उसी तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये समझना है क्या, कि एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे जो मैं अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज करूं या स्ट्रिंग बफर यूज करूं, आउटपुट आपको कुछ इसी तरीके से आपको आएगा। तो ये आपको समझना है क्या किया, कैपेसिटी जो बाय डिफॉल्ट जो हमने जो इंटरनली जो सेट किया हुआ है वही उसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखाता है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे आप ट्राई करना चाहोगे तो बफर को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद से भी उसको आप एक बार ट्राई करके आप जरूर आप देखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बताया कि अपेंड अपेंड बार बार करने के बाद जो है आप कंफ्यूज ना हो और आप इसको आप अच्छी तरीके से आंसर आप कर पाए। आप आई होप कि ये चीज कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं बात करता हूँ क्या कि लेंथ की, ये तो हो गया अपेंड, राइट। और अपेंड के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके बारे में कि अगर हमें लेंथ अगर चेक करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा s डॉट लेंथ कुछ इस तरीके से, और अगर कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ डेटा पास कर दूं। सबसे पहले तो डेटा कुछ देना जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सीएनसी, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यस, क्या होना चाहिए इसका आंसर, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो, गुड। कोई लोग 2 भी बता रहे हैं, कोई 3, मैक्सिमम लोग 3 बता रहे हैं, 2 3 लोग 2 बता रहे हैं। तो अभी तक जो है सभी लोग 2 और 3 में अटके हुए हैं और मैक्सिमम लोग 3 ही बता रहे हैं, राइट। अभी देखिए आप इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और आप देखेंगे क्या कि आप जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। और जब मैं आप लोगों को एरे टॉपिक जब बता रहा था उस वक्त भी इस चीज को मैंने वहां पे भी आपको कंपैरिजन करने के लिए बताया था, ठीक है, कि अगर आप एरे यूज करते हो तो लेंथ एक कीवर्ड बनता है, ठीक है। लेकिन वो लेंथ जस्ट कीवर्ड की जस्ट एक कीवर्ड था, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है ये हमेशा एक मेथड होता है, ये देना साइन जरूरी है। वहां पे मेथड नहीं होता है एरे में, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड साइन लगाना जरूरी होता है, तो ही ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो आप डायरेक्टली लेंथ देख के आप आंसर मत कीजिए, और ये सब इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे, राइट। इंटरव्यू में आप डायरेक्टली आंसर आप मत दे दीजिए कि आपने देखा और जल्दी, आप पूरा अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, एक डॉट भी बहुत मैटर करता है, मेथड साइन बहुत मैटर करता है, इसलिए डायरेक्टली आंसर कभी भी जल्दीबाजी में आंसर आप करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा देखिए समझिए क्या है फिर आंसर उसको कीजिए। क्योंकि मैंने आपको एरे के वक्त भी में भी अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको इस चीज पे हाईलाइट करवाया था, और आपने वो मिस्टेक अभी किया है आपने, राइट। तो अभी अगर मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे अब आंसर आपका 3 आ रहा है। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी से हर चीज को आंसर आप किया कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है लेंथ मेथड। तो लेंथ और कैपेसिटी में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। और अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देता है क्या कि अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, डायरेक्ट प्रिंट में ही लिख दिया s डॉट अपेंड ऐसा,
और यहाँ पे वेब लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सीएनसी वेब आएगा, यस और नो? सीएनसी वेब आंसर आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल करेगा, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, सिंपल सा चीज है, अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया, बस इसी को मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट के अंदर रख दिया। ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और सब कुछ ठीक है, और आंसर आपको बिल्कुल आराम से सीएनसी वेव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को काफी आप लोग बहुत ही शक की नजर से आप लोग देखने लगे हैं ना, कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे सीएनसी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए, अपेंड का मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेंथ मेथड समझ में आ गया, बहुत सारे मेथड है, मैं सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अभी आप यहाँ पे इसके आगे जो भी बता रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, और ये सब चीजें आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अभी इसके आगे जो भी बता रहा हूँ ये सब पूछा नहीं जाता है आपसे, पूछने वाला कहानी हो चुका है। अब देखिए, कैरेक्टर एट 2, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी आप लोगों ने क्या दिया? अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 1 2, यानी सी प्रिंट करेगा। यस। अच्छा, मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग रख देता हूँ, चलो ऐसे रखता हूँ, ABC रखता हूँ ताकि क्लियर हो। ठीक है, तो अगर ABC अगर मैं रखता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, है ना? बहुत सिंपल है, और इसके बारे में मैंने आपको जब स्कैनर क्लास के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस वक्त भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि कैरेक्टर एट पोजीशन जो यहाँ पे होता है, वो पोजीशन आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, और 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे समझते ही होंगे, राइट? तो इस तरीके से छोटी छोटी मेथड्स हैं जो इनबिल्ट मेथड्स है, उसका आप यूज आप कर सकते हैं। और प्लस उसमें एक चीज और आप कर सकते हैं क्या, कि जैसे अगर हमने स्ट्रिंग बफर लिखा और जैसे ABC लिखा, एक और इसको रिवर्स करना हो, तो इनबिल्ट हमारे पास फंक्शन है ना? वो फंक्शन क्या है? रिवर्स मेथड, है ना? रिवर्स मेथड इनबिल्ट मेथड है, और इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, पूरा इंटरनली सब कुछ आपको बना के दिया गया है। और जैसे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके आप रन करेंगे, तो जो भी हमने ABC लिखा है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको प्रिंट करके आपको डेफिनेटली आपको दिखा देगा। तो अगर आप इसको कंपाइल करते हैं और आप रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको जब मेल करूंगा तो आप वहाँ पे आप जाके इसको एक बार आप खुद से देखेंगे, उसको एक बार रन करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा, उसमें कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है जो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूँ, आप खुद से रन करेंगे और वो चीज आपको समझ में आते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो बता रहा हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर में भी काम करेगा, स्ट्रिंग बफर में भी काम करेगा, दोनों तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो ये सब कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जिसको आप यूज आप कीजिए। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक आपको डिफरेंस, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यूज करता हूँ क्या, कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के वक्त आपसे कुछ कुछ पूछा जाए, तो उसका आंसर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है, लास्ट कैरेक्टर के लिए आता है कि लास्ट कैर आता है, बहुत सारे अलग अलग है। मीन्स अगर आपको वहाँ पे कैरेक्टर एट 0 पोजीशन कर दो, फर्स्ट आ जाएगा, कैरेक्टर एट लास्ट, बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है, सभी वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट मेथड्स है, उसके थ्रू आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा जो भी बाकी इनबिल्ट मेथड्स है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इनबिल्ट मेथड है, तो उसको जस्ट आप उसको देखिए और समझिए आप। ठीक है, अभी देखिए, मैं तीनों में डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ कि स्टोरेज एरिया की। ठीक है, कि कौन कहाँ पे जाके जो स्टोर होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग के बारे में आप जानते हो कि ये जो है हिप एरिया और कहाँ पे जाता है? SCP में जाता है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्या, स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये हिप एरिया ही जाता है, और यहाँ पे भी हिप एरिया ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। और ये
स्टोरेज के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और बात करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप जानते हो वो इम्यूटेबल होता है, वो इम्यूटेबल होता है। और ये जो है म्यूटेबल होता है, और ये भी म्यूटेबल होता है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से हो रहा था, क्योंकि आउटपुट उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ आपको दिखा रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल होता है। और फिर हम बात करते हैं मेमोरी का, है ना, कि मेमोरी कौन कितना लेता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर आप कर सकते हो कि यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ये ज्यादा मेमोरी लेता है ना। इट विल टेक एक्स्ट्रा मेमोरी, है ना। क्यों एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों लेता है? क्योंकि हर बार ये चेंज होता रहता है और नया नया ऑब्जेक्ट बनाते रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होता है उसी में अपडेट हो जाता है, म्यूटेबल है तो उसी में अपडेट हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया भी। तो डेफिनेटली ये जो है इट विल टेक लेस मेमोरी, है ना। अगर कंपैरिजन किया जाए इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो ये कम से कम मेमोरी में काम चला लेगा, क्योंकि एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसी में चेंजेस होते जाते जाते रहता है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता नहीं है, तो नया नया बार बार ऑब्जेक्ट बनते जाता है, इसलिए स्ट्रिंग में ज्यादा मेमोरी लगता है। और यहाँ पे जो है इस दोनों में आपको कम से कम मेमोरी में काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस अगर वाइज हम बात करें कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा काम करता है, तो आपको सिंपली बताना है क्या कि यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें बार बार जब भी वहां पे बनता है तो वो ऑब्जेक्ट चेंज तो होता नहीं है, तो नया नया ऑब्जेक्ट बनते जाता है। उस ऑब्जेक्ट में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये ज्यादा टाइम भी लेता है, क्योंकि अब मेमोरी ज्यादा ले रहा है, ज्यादा चीजें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इंटरनली वो क्या करेगा, स्लो प्रोसेस चलेगा। ये जो है फास्टर होगा, है ना, एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या कि स्ट्रिंग से अगर कंपैरिजन किया जाए स्ट्रिंग बफर को, तो ये इससे तो जरूर फास्टर होगा, क्योंकि इसमें टाइम कम लेता है। लेकिन जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है ना, वो फास्टेस्ट होता है। हम तीनों के कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सबसे फास्ट यहाँ पे जो काम करता है वो स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे फास्टेस्ट यहाँ पे काम करता है। इंटरनली इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि यूज किसका हम ज्यादा यूज करते हैं, तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे आप डिपेंड करता है कि आपको अगर आप चाहते हो क्या कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, अगर आप चाहते हो क्या कि मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रिंग को ही आप यूज कीजिए। और आप जानते हो क्या कि अगर आपको डेटा चेंजेस करना है, बार बार चेंज हो करना है, तो आप स्ट्रिंग बफर आप यूज कर सकते हैं, या आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो मेनली जो डिफरेंसेस आपसे पूछा जाता है कि ये डिफरेंसेस है और कहाँ पे कौन सा मेमोरी एलोकेशन होता है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गया होगा। और मेन जो कंसेप्ट में आपको जो लास्ट सेशन में आपको बताया था, वो सब कंसेप्ट आपसे ज्यादा चीजें पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इंटरनली किस तरीके से बनता है। जो खासकर जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है इंटरनली किस तरीके से बनता है, कहाँ पे ट्रू होगा, कहाँ पे फॉल्स होगा, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए। और भी बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जो मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, एक बार आप खुद से उसको रन करके आप देखेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे वहां पे काम कर रहा है। तो उसको एक बार आप खुद से आप करके आप देखिए उसको, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया रिवर्स जो मेथड है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रिवर्स लिखा, ऑटोमेटिक हो गया, वो इनबिल्ट पहले से बना के आपको दिया है, तो उसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। तो जो समझाने वाला पार्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और तो ये हमारा पार्ट होता है कौन सा, स्ट्रिंग का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और तीनों चीज मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तीनों के बारे में आपको बता दिया, और तीनों तरीके से आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो। ठीक है।